नमस्कार, न्यूज 111 देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों के साथ मिलकर बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अपने कार्यकाल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जब कार्रवाई की बात होती है तो ये लोग तिलमिला जाते हैं और प्रधानमंत्री ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद किया है उसके प्रति मां भारती के सपूत संकल्पित हैं। वहीं विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद का नाम लिए बगैर कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ गलबगियां करने वाले छोटे भाई भी बड़े भाई के पास चले जाएंगे। बाबू कुर्सी कुमार 2000 में आए थे और उन्होंने उस अराजकता के माहौल को नहीं देखा। मंत्री के रूप में थे, आए थे, बहुमत नहीं सिद्ध हुआ, फिर जाके दिल्ली में मंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संघर्ष किया, अपना खून और पसीना बहाया, लड़ा और जहां से हम चले थे इस अराजकता के विरोध में, आज इन्होंने खुद गलबहियां करके 2013 में 23 सीट पर जो अराजकता फैलाने वाले राजद के लोग थे वो 23 सीट पर पहुंचे थे और उस 23 सीट वाले को फिर सरकार में लाकर उसके मनोबल को बढ़ाकर, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाकर अराजकता का वातावरण इन्होंने बनाया। जब इनकी परेशानी हुई तो फिर उन्होंने भागा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि इनको पश्चाताप हो रहा है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन ये बड़े भाई और छोटे भाई अंदर से मिले हुए हैं। बिहार के अंदर अराजकता फैलाने में इनकी भी कम भूमिका नहीं है और आज जितनी भी अपराध की घटना हो रही है, पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा हुआ है, पुलिस प्रशासन दबाव में काम कर रही है, अपराध की घटना थाना में दर्ज नहीं हो पा रहा है और जो दर्ज करता है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। एक नकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है। ये लाख सफाई दे दें, अगर जो इस तरह की वातावरण को नहीं रोका गया और अपराधियों की सरकार चलाते रहे तो पूरी तरह से अराजकता की पूर्ण जिम्मेवार मुख्यमंत्री जी होंगे। मुख्यमंत्री जी बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और अपराध की गंगोत्री तो बहा ही रहे हैं, उसे संरक्षित भी कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रमाण के साथ जिस विषय को हमने भ्रष्टाचार का मामला को रखा था, आज तक उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया और वो मामला हम छोड़ेंगे नहीं। हर विभाग के अंदर कई भ्रष्टाचार का मामला उजागर होगा, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध बिहार के अंदर जिस तरह से ताबड़तोड़ अपराध बढ़ रहा है, और सुशासन बाबू फर्जी आंकड़ा पेश कर रहे हैं कि अपराध घट रहा है, लोग दहशत में है। नटवर कुमार अग्रवाल को कल ही रात्रि में वो अपने व्यापार करके लौट रहे थे, गोली मार दिया। उनके आवास पहुंचते पहुंचते उनके थैला को भी छीन करके भागा। हमने उनके घर पर भी गया, अस्पताल में भी गए, देखने के लिए आईसीयू में भर्ती है, गंभीर स्थिति है। 2 दिन पहले समस्तीपुर गया था, रघुवीर स्वर्णकार के यहाँ जिसकी गोली मारकर हत्या की गई, अभी तक गिरफ्तारी किसी का नहीं हुआ और वहां का प्रशासन अपराधी को पकड़ने की बजाय
जो मृतक के परिवार और उसके बच्चे को थाना बुलाता है 1 बजे दिन में, और 2:30 बजे दिन में वो आता है और 1 बजे रात को उसको छोड़ता है। एक तरह से मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है ताकि थाना में कम से कम मुकदमा दर्ज हो। और इस तरह के प्रशासनिक मानसिकता से जो ये आंकड़े का ग्राफ दिखाते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में ये लोगों को जितना वर्गलाने का प्रयास करें, आज समस्तीपुर में मोहम्मद दानिश और इसकी अरेस्टिंग भी हुई थी। जो मृतक था उसके बच्चे कोचिंग सेंटर चलाता था, वहां पर आकर के लड़कियों के साथ छेड़छाड़ इन लोगों के द्वारा किया गया। सभी ने पकड़कर थाना प्रभारी के सुपुर्द किया और वो उसी समय धमकी दिया था कि मैं जेल से जब बाहर आऊंगा तो बता दूंगा। थाना प्रभारी काउंटर केस करके उसके बच्चे को परेशान कर करके दोनों के बीच समझौता करवा दिया। और जब वो निकला बाहर तो आज घटना वहां घटित हुआ। 4 दिन हो गया, 5वां दिन है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना। इतना गंभीर मामला में वहां के पूरे मोहल्ले के लोगों ने, जब हम लोग गए थे, कहा था कि ये थाना प्रभारी भारी भ्रष्ट है, ये दारू बेचने वालों की गैंग के साथ थाना में बैठता है, उसके साथ वहां के डीएसपी और थाना प्रभारी का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और थाना प्रभारी डीएसपी पर भी आरोप लगा है, लेकिन सरकार ये समझाने में लगी हुई है कि अपराध घट रहा है। छिनतई की घटना इतना बढ़ गया है कि पटना के अंदर अब लोग भयभीत हैं। यहाँ की महिलाएं सोना के चेन पहन करके निकलने में डर रही है। और सरकार की इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं लोगों को भयभीत कर रहा है। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।